हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था परमाणु और परमाणु की संरचना के बारे में, यानी परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की खोज किसने की थी और परमाणु की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर उसकी कैसी होती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अणु। अगला टॉपिक कौन सा है? अणु। तो अणु क्या होता है? यानी अणु होता है वो पदार्थ का वह छोटा कण होता है, पदार्थ का वह छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्थाओं में पाया जाता है। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है और इन्हें भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, यानी अलग नहीं कर सकते। वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। तो देखिए, अणु पदार्थ का वह छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है या स्वतंत्र अवस्था में या स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो केमिकल जो रिएक्शन है उसमें भाग नहीं ले सकता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अणु, जल का अणु। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के अणु का निर्माण कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन के दो समान परमाणु, बात आई थी कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो समान परमाणु है, एक ये है हाइड्रोजन का परमाणु और एक ये है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में संयोग करके हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं, यानी हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के दो समान परमाणु आपस में जुड़कर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं, यानी यहाँ पे दो समान परमाणु थे हाइड्रोजन के और आपस में जुड़कर हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण कर लिया। ठीक उसी प्रकार जल का जो अणु देखिए, यानी कि जो जल का जो अणु है या जल का निर्माण कैसे होता है। इसमें देखिए कि हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ये पहला हाइड्रोजन का परमाणु, ये भी हाइड्रोजन के परमाणु। ये हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयोग करते हैं, यानी जुड़ते हैं। ऑक्सीजन का एक परमाणु इसके साथ जुड़ गए, ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ जुड़कर जल के अणु का निर्माण करते हैं, जल के अणु का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन, यानी तो जो जल का जो रासायनिक जो सूत्र होगा या जो अणुसूत्र होगा वो होगा H2O, यानी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, यानी दो ये होगा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का अणु क्रमशः ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के दो परमाणु के संयोग से बनते हैं, जबकि जल H2O ऑक्सीजन का एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के दो परमाणु के संयोग से मिलकर बनता है। परमाणु या परमाणु का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। परमाणु या परमाणु का समूह, ग्रुप, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण। हमने अनेक पदार्थों के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा,
जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, शक्कर, नमक, जल, वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पदार्थ है, इन पदार्थों में से कुछ तो क्या होते हैं, तत्व होते हैं, कुछ क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। अब इनके बारे में हम अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत्व की। सबसे पहले बात करेंगे तत्व किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब तत्व की जो परिभाषा देखिए कि एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को, एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि, ये एक ही प्रकार के परमाणु का समूह है, तो ये क्या हो गए, तत्व। और अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। किसी तत्व का एक अणु, किसी भी तत्व का एक अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। किसी भी जो तत्व है उसका अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे ऑर्गन हीलियम, जैसे ऑर्गन हीलियम आदि अनेक तत्व के अणु, आदि अनेक तत्व के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु, उसी तत्व के एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। जबकि ऑक्सीजन के दो परमाणु, जबकि ऑक्सीजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के, जबकि इसमें देखो क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के जो दो परमाणु हैं, दो प्रकार के जो अणु, दो परमाणु हैं ऑक्सीजन के जबकि ऑक्सीजन के दो प्रकार के अणु, दो प्रकार के अणु, एक होता है O2 और एक है O3 होते हैं। O2 और O3 होते हैं, जो क्रमशः ऑक्सीजन के दो परमाणु एवं ऑक्सीजन के तीन परमाणु से मिलकर बनते हैं। ऑक्सीजन के O2 यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु और O3 ऑक्सीजन के तीन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी O2 को क्या कहते हैं, O2 को डाइऑक्सीजन और O3 को क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। अब देखिए कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या है, परमाणु की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। उस तत्व की क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। जैसे ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणु, ओजोन है O3 है, इसमें ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है, 3 है। ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन की कितने परमाणु है, 3 परमाणु है। ऑक्सीजन में कितने परमाणु है, 3 परमाणु से, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ, तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 3 होगी। अगर O2 की पूछे, डाइऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या वो कितनी है, तो इसमें हम बताएंगे कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसकी जो परिभाषा वो याद करनी है कि तत्व किसे कहते हैं, कि एक ही प्रकार के परमाणु के समूह से, एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। यानी तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कहने का मतलब क्या है, तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। देखो तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं।
ये बात आपको याद रखनी है। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं।